आज का हमारा टॉपिक है किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो बहुपद के प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, तो इस प्रकार के बहुपदों में शून्यक जो होते हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं कि शून्य क्या होते हैं और कैसे पता चलता है कि किसी द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको दिमाग में समझना है ये बात कि जो रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, आपको पता है कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर x जो चर है, x की जो अधिकतम पावर है वो 1 है, तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। मतलब कि हमें सिर्फ चर x के पावर देखनी है। अगर वो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो उसमें जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या, तो आप देखेंगे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके अंदर चर x जो है उसमें अधिकतम पावर 2 है, तो शून्यकों की संख्या 2 है। अगर हम त्रिघात की बात करें, त्रिघात बहुपद, और इसमें शून्यकों की संख्या के बारे में बात करें, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax की पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस d, तो यहाँ पर आपको अधिकतम पावर 3 दिखेगी, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या 3 है। अगर हम चतुर्थ घात लेंगे तो वहाँ पर चर x की जो अधिकतम संख्या है वो 4 होगी, तो उसके अंदर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बहुपद लीजिए, उसमें चर x की घात, अधिकतम घात जितनी होगी, अगर 5 है अधिकतम घात चर की, तो उसमें शून्यकों की संख्या 5 होगी। अगर चर की घात 4 है तो शून्यकों की संख्या भी 4 होगी। 3 है घात अगर अधिकतम घात, तो उसमें 3 होगी। इस तरह से हम पता लगाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देख सकते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास करें। इसमें लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए, मतलब कि हमारे पास एक बहुपद है और वो बहुपद है px। तो px तो बहुपद है। अब वो जो बहुपद है, अब क्योंकि बहुपद तो px से ही दर्शाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर एक दूसरा चर y भी होना चाहिए, तो इसलिए उसने px बहुपद तो लिया है,
लेकिन बराबर उसको y के कर रखा है ताकि उसके अंदर दो चर हो जाए। एक चर तो x है और दूसरा चर y है। अब उसका ग्राफ नीचे दिया गया है। हमें जो है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है, आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में x अक्ष y अक्ष एक सीधी लाइन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो समीकरण होगा वो रैखिक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा है। अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखें तो ये सीधी रेखा नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और यहाँ पर भी ये सीधी रेखा नहीं है, यू के आकार का बन रहा है, तो ये भी ग्राफ द्विघात बहुपद का ही है। ये भी आपका यू के आकार का है, तो ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है। ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, यू के आकार का बना हुआ है। यहाँ पर भी यू के आकार का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बहुपद है, ग्राफ में कोई ग्राफ रैखिक बहुपद है तो कोई द्विघात बहुपद है। तो हमें प्रत्येक स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको शून्यक बताने हैं। तो अगर ये रैखिक है तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से कि हम इन ग्राफों को देखकर किस प्रकार से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अगर हम पहले ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा सा दोस्तों बात को समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो x अक्ष है, ये जो x अक्ष है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो px बहुपद है उस बहुपद की कितने शून्यक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, हमें उस बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है ग्राफ को देखकर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को देखेंगे और उसमें जो रेखा है, चाहे वो सीधी रेखा है चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्यों ना हो, हम देखेंगे कि जो रेखा है वो x अक्ष को प्रत्येक स्थिति में देखना है। यहाँ पर जितने भी ग्राफ है बना हुआ है, प्रत्येक स्थिति में आपको देखना है कि जो रेखा है, चाहे वो सीधी है चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि काट रहा है। x अक्ष को अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उस ग्राफ का जो बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर रेखा जो है, जो ग्राफ की रेखा है, अगर वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर x अक्ष को रेखा 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो रेखा है वो x अक्ष को तो कहीं पर भी टच या फिर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है। तो इस स्थिति में px का कोई शून्यक नहीं होगा, यानी कि शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखना दोस्त। और दूसरे में आप देखेंगे कि जो रेखा है वो इस तरह से जा रही है, तो यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में जो शून्यकों की संख्या है वो 1 हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर हम तीसरा पॉइंट ध्यान से देखें तो जो रेखा है वो ऐसे जा रही है, तो कितने बिंदु पर x अक्ष का आपको y अक्ष पर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पर ही देखना है। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेखा है वो x अक्ष को एक यहाँ पर 2 बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप रेखा को ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4 बिंदु पर ये रेखा x अक्ष को काट रही है, तो शून्यकों की संख्या 4 है। यहाँ पर 1, 2, 3 शून्यक हो जाएंगे।